नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा जी एस्ट्रो। मेरा नाम है सचिन शर्मा और आज हम बात करेंगे शनि की ढैया पे। आप सभी लोगों ने शनि की साढ़े साती के बारे में जरूर सुना होगा। एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेज होता है आपकी लाइफ का, जहाँ पे कहा जाता है ऐसा कि आपको शनि बर्बाद करने आए हैं, आपको राजा से रंक बना देंगे। शनि की साढ़े साती में बहुत डराया जाता है लोगों को। बट मेरा मानना है ऐसा है कि शनि जब भी आप पे आते हैं तो आपको कुछ सिखाने ही आते हैं। आज हम बात करेंगे शनि की ढैया पे। तो अगर आप धनु राशि के या फिर सिंह राशि के, सेजिटेरियस और लियो, अगर आप इन राशियों को बिलोंग करते हैं तो आप पे अभी शनि की ढैया शुरू हो चुकी है मार्च 29 2025 के बाद से। देखिए, जब भी आपकी चंद्र कुंडली में शनि आपके चौथे भाव से या फिर आपके 8वें भाव से ट्रांजिट करेंगे तो बोला जाएगा कि आपकी शनि की ढैया चल रही है। तो आज देखा जाए शनि के ट्रांजिट से, तो जो धनु राशि वाले लोग हैं सेजिटेरियस के, उनके 4th हाउस से सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। और वहीं जो लियो और सिंह राशि को बिलोंग करते हैं, उनके 8th हाउस से सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि धनु राशि वाले और सिंह राशि वालों पे शनि की ढैया चल रही है। शनि के कारक तत्व क्या होते हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आगे आने वाले टाइम में आपको किन किन चीजों से गो थ्रू करना पड़ सकता है। देखिए, ऐसा क्यों बोला जाता है कि जब शनि महाराज आते हैं तो वो आपके कर्मों का फल आपको देते हैं। अगर आपने कर्म अच्छे नहीं किए तो आपको पीड़ा जरूर होगी। ऐसा सिर्फ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो शनि महाराज का खुद का अपना बचपन था वो बहुत पीड़ा में गुजरा था। उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था कि जब मेरे पास पावर आएगी तो मैं किसी भी इंसान के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर आज की डेट में कुछ गलत करता है, अपने से निचले तबके के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो शनि का समय आने पे उनको पीड़ा जरूर होती है। उसके अलावा अगर शनि को समझे तो शनि आपकी जिंदगी में डिले को लेके आते हैं, रुकावट को लेके आते हैं। कोई भी काम जो आपकी जिंदगी में अभी तक बहुत आसानी से चल रहा था उसमें जरूर रुकावटें लगती हैं। अगर आप इनमें से एक हैं जो अभी वीजा लगवा रहे हैं या कभी भी आपने लगवाया हो और आपने देखा हो कि आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, वहीं दूसरे लोगों का आसानी से लग गया होगा, बट आपको डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स और कई चीज़ों की डिमांड आई होगी कि आप सबमिट करिए। उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि काम होएगा मगर रुकावट के साथ होगा। शनि इज ऑलवेज अ डिले। सैटर्न कभी डिनायल नहीं करते। वहीं आपके सप्तम भाव में सैटर्न भी बैठ जाए तो आपको शादी में डिले जरूर करते हैं मगर डिनाई नहीं करते। वो बोलते हैं कि हार्ड वर्क करो और ले लो। आपको ये चाहिए ना तो आप आओ, मैदान में उतरो, मेरे को दिखाओ, मेरे को साबित करो कि यू आर वर्दी ऑफ इट। अगर आपने वो साबित किया, अगर आपने वो हार्ड वर्क करके दिखाया तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। और तो और जो शनि है वो चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल बनो। जब भी शनि का टाइम आप पे आता है तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। अगर आप उनमें से एक हैं कि आप आराम से बेड पे बैठते हैं, अपना चिल करते हैं और घर पे मम्मी या पापा सब कुछ संभाल रहे हैं, आप वेट करिए। आपका शनि का पीरियड जब भी आएगा आपको उठना पड़ेगा और घर का सारा काम भी आपको खुद से भी करना पड़ सकता है और ऑफिस में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती ही जाएंगी। और शनि की ढैया भी उन टाइम पीरियड्स में से एक है जो आपकी जिंदगी में ये सब लेके आएंगे। तो काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती या शनि की महादशा भी बहुत अच्छी निकलती है। अगर शनि उनकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं और अच्छे भावों में जाके बैठे हैं तो उनकी शनि की ढैया या महादशा या साढ़े साती बहुत अच्छी भी निकलती है। तो आगे चलते हैं और अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के लिए ये शनि की ढैया कैसी जाएगी। धनु राशि के लिए शनि उनके ट्रांजिट कर रहे हैं 4th हाउस से। तो सबसे पहली चीज जो धनु राशि वाले आप पाएंगे कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लगी है। 4th हाउस से शनि आपका एस्पेक्ट करेगा आपका 10th हाउस भी। तो अब आप दोनों तरफ देखो कि आपके घर के एनवायरनमेंट में और आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट में दोनों जगह रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। आपको घर का किचन भी संभालना पड़ रहा है और आपको ऑफिस में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती जा रही हैं। हालांकि आपकी पोजीशन के लिए शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनी भी ना हो, बट फिर भी आप पे डाली जा रही हैं। और इसका ऐसा मतलब बिल्कुल बंद निकालना कि आपको अब ये प्रमोशन भी दिला देगा, आप बहुत हार्ड वर्क करोगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा शनि की ढैया में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म को दर्शाती हैं कि आपको अब कर्म करने हैं। उसका आउटपुट आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल के रखिएगा कि आपको इसका कुछ आउटपुट चाहिए। आप अपनी आंखें बंद करिए और इस समय लग जाइए, आप सिर्फ कर्म पे प्रोसीड करिए। या
अब आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो वो सेकंड हैंड गाड़ी भी हो सकती है, क्योंकि शनि एक बहुत ओल्ड प्लेनेट है। तो वो चाहेंगे कि आप पुरानी चीज़ें खरीदिए, नई चीज़ें नहीं। बहुत अच्छा होगा कि इस समय आप अपने घर पे कुछ एंटीक्स ला के रखें, एक रेमेडी की तरह काम करेगा। और धनु राशि वाले ये भी पाएंगे कि अब आपको एक काम सीमलेस नहीं हो रहा है, आपको बार बार एक कार्य करना पड़ रहा है एक डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए। तो जैसे कि अगर आप अभी तक आप कोडिंग करते हैं, तो अगर आप बहुत अच्छे से आप कर लेते थे पहले, वही टास्क अब आपको बार बार करना पड़ रहा है सिमिलर आउटपुट निकालने के लिए, और आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप करने के बाद सोच रहे हैं कि यार ये तो बहुत आसान था, मैंने इतना टाइम लगाया भी क्यों, आपको बहुत बाद में समझ आएगा। उसका कारण भी सिर्फ ये है कि कर्म, आपकी जिंदगी में कर्म बढ़ेंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि अब छठे घर पर जाएगी, तो आपको आपके लिए अच्छा माना जाएगा। जो भी लोग आपके लिए बुरा चाहते थे वो अब कहीं ना कहीं आपके सामने नहीं खड़े हो सकते। जो भी आपके बारे में बुरा बोलते हैं आपके सामने नहीं खड़े हो पाएंगे। तो शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी आपके चंद्रमा पे, आपके लग्न में जहाँ पे चंद्रमा है, और उसके अलावा शनि खुद 4th हाउस में है। तो आपको एक बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी मदर के हेल्थ का ध्यान रखिए। मदर को थोड़ा बहुत हड्डियों की दर्द सता सकती है, उसके अलावा आपको खुद को, आपका पेट सेंसिटिव हो सकता है। एज ए रेमेडीज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शाम को जल्दी भोजन कर लीजिए, और 3 या 4 बजे के बाद आप डेयरी का कंजम्पशन ना करें। दूध, दही, चीज, ऐसी चीजें मत खाइए जो पचने में बहुत टाइम लगाती हैं। थोड़े आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको दिल से नहीं, आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। अब क्योंकि शनि एक कर्म प्रधान प्लेनेट है, वो चाहेंगे कि आप प्रैक्टिकल हो जाएं। अगर आप बार बार सोच के डिसीजन लेते हो और बहुत लेट डिसीजन लेते हो, तो ये चीजें आपको नेगेटिव इफेक्ट देगी। शनि का बीज मंत्र का पाठ कर सकते हो, ओम शाम शनिश्चराय नमः, इसका पाठ जरूर करो। और क्योंकि ये शनि आपके अब चौथे घर से ट्रांजिट कर रहा है, तो कहीं पे भी आपके घर के आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही हो, घर बन रहा हो या कोई और प्रॉपर्टी बन रही हो, वहां पे जो लेबर लोग काम कर रहे हो उनकी हेल्प की जा सके किसी भी तरीके से, तो वो जरूर करिएगा। उसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ रोज बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए ये शनि का ट्रांजिट उनके 8th हाउस से हो रहा है, और 8th हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको अब प्रोसीड करना है टुवर्ड्स चेंज। आप, क्योंकि आपकी जिंदगी में चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है। आप जितना उसके खिलाफ जाएंगे आपको उतना ही दुख होगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 10वें घर में, तो ये चेंज आपके प्रोफेशन में आ सकता है। बहुत हाई चांसेस है कि वहां पे ये चेंज आए। और आपको अपना थोड़ा हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। वर्कआउट आपके लिए एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन जाता है अब सिंह राशि वालों के लिए। तो 8वें घर से शनि की दृष्टि जाएगी आपके दूसरे घर में भी, तो थोड़ी सी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ सकती हैं। वहीं आपको आपकी फैमिली से डिटैचमेंट भी आप महसूस करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप अलग जाके ही रहें, बट ये डिटैचमेंट की फीलिंग सिर्फ मेंटली भी हो सकती है। और आगे बात करें तो इन लॉज की तरफ से भी थोड़ी पीड़ा आपको महसूस होगी। हो सकता है कि आपके इन लॉज आपको फोन करें और बार बार कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए बोलें और आप दुखी हो जाएं, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो आपको अब पता है कि ये होगा, तो आप थोड़ी पेशेंस रख के चलिएगा। यहाँ बैठा शनि आपको पेशेंस ही सिखा रहा है और कुछ नहीं है। आप इसको बिल्कुल नेगेटिव लेके मत चलिए कि बहुत नेगेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी पेशेंस बिल्ड होगी। आपके जो हिडन फियर्स है, क्योंकि 8वां घर बहुत हिडन चीजों के लिए होता है, तो आपके हिडन फियर्स बाहर आएंगे। ऐसी कोई भी चीज जिससे आप बहुत डरते थे, वो सब अब निकल निकल के आएंगे। आपको बार बार वही कराया जाएगा, और जब ये फेस चला जाएगा आप बोलोगे बहुत बहुत चेंज आ गया लाइफ में। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इंजेक्शन से डर लगता है, सिर्फ एग्जाम्पल है, तो हो सकता है आपको बार बार रीजन आए आपकी लाइफ में कि आपको ब्लड रिपोर्ट देना है, तो आपको खून देना है, तो वहां इंजेक्शन लग रहे हैं, या आप कहीं गिर गए तो आपको टेटनस का इंजेक्शन भी लग रहा है। तो इसके बाद आप बोलोगे अच्छा इंजेक्शन बहुत देख लिए, लाओ मेरे को पकड़ाओ, मैं ही दे देता हूँ निकाल के। ऐसा हो जाएगा, आपके हिडन फियर्स इतने निकल के आ जाएंगे। तो सिंह वालों के लिए अगर रेमेडीज की बात की जाए, तो आपके लिए चैरिटी बहुत जरूरी हो जाती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आपको हर शनिवार काले कपड़ों का दान करना है शाम के समय। और इसको ऐसा सोच के मत चलिएगा कि इससे आपके शनि बेटर होंगे। इसको एज अ पार्ट रखिए अपनी लाइफ में, ताकि आप एक अच्छे इंसान भी बन सके। शनि का टाइम आता ही इसलिए है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाया जा सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने दान किए, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आप ये दान कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको वो चीजें अपने मन से करनी है। आपका मन कर रहा है तो ही करनी है, और जितनी ज्यादा मन से वो चीज की जाएगी आपको उतनी ही फलित होगी, आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा हनुमान चालीसा,
हनुमान जी और शनि की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आज तो नहीं सुनाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मगर सिंह राशि वालों के लिए भी हनुमान चालीसा बहुत जरूरी हो जाती है। सुबह शाम हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे साथ जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।